इस लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को 18 साल बाद माफ किया। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरी ऑडिटोरियम में बैठे लोग रोने लगे, क्योंकि जिस लड़की को सब विलन समझ रहे थे वो चुपचाप उसकी जिंदगी बचाने के लिए उससे दूर हुई थी। और सबसे खतरनाक बात, उस लड़के की बेटी को अपने माँ बाप की पूरी लव स्टोरी इंटरनेट से पता चली थी। आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जहां लोग एक दूसरे को खोकर भी एक दूसरे से कभी बाहर नहीं निकल पाते। आरव हमेशा लोगों को समझ लेता था, किसी की आवाज, आंखें, बात करने का तरीका, वो सब पढ़ लेता था। कॉलेज में सब उसे ह्यूमन लाई डिटेक्टर कहते थे, लेकिन एक लड़की थी जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। उसका नाम था सिया। सिया बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी खामोशी भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। पहली बार जब आरव ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे वो लड़की नहीं, एक अधूरी कहानी हो। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। रात रात भर बातें, लंबी कॉल्स और वो छोटे छोटे टेक केयर वाले मैसेज। आरव पहली बार किसी के सामने कमजोर हो रहा था, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जिस इंसान से तुम इमोशनली एडिक्टेड हो जाते हो वो इंसान तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करने लगता है। और यही आरव के साथ हुआ। सिया कभी बहुत प्यार दिखाती तो कभी अचानक गायब हो जाती, कभी घंटों बातें करती तो कभी सीन करके छोड़ देती। आरव परेशान रहने लगा। उसका दिमाग हर समय सिर्फ एक सवाल सोचता, क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है? धीरे धीरे आरव की पूरी खुशी सिया के रिप्लाई पर डिपेंड होने लगी, और यही इमोशनल मैनिपुलेशन की शुरुआत थी। एक रात आरव ने सिया से पूछा, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो? सिया हंसने लगी। उसने कहा, ताकि तुम्हें मेरी वैल्यू समझ आए। उस एक लाइन ने आरव को अंदर से तोड़ दिया। उसे पहली बार समझ आया, कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस तुम्हें अपना एडिक्टेड बना देते हैं। लेकिन फिर भी वो सिया को छोड़ नहीं पाया, क्योंकि टॉक्सिक प्यार की सबसे खतरनाक बात ये होती है, तुम्हें दर्द भी उसी इंसान से चाहिए होता है जो तुम्हें तोड़ रहा होता है। कुछ महीनों बाद सिया अचानक गायब हो गई। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। आरव पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन उसे सिया की पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं लोगों को दूर इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कोई मुझे सच में जान गया तो मुझसे प्यार नहीं करेगा। आरव घंटों रोता रहा। उसे पहली बार समझ आया, जो लोग सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं अक्सर वो खुद सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। सालों बाद आरव अब एक फेमस साइकोलॉजिस्ट बन चुका था। एक दिन उसके सेमिनार में एक लड़की आई। आंखें वही, आवाज वही, वो सिया थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नफरत उनसे की जाती है जो दिल में बचे हों। तुम तो मुझे जिंदगी समझा कर चली गई थी। पूरा हॉल शांत हो गया। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। आरव ने अपनी अगली प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द पर्सन हु ब्रोक यू कैन ऑल्सो बिकम द राइज सन यू डिस्कवर योरसेल्फ। और नीचे सिया की पुरानी डायरी की फोटो लगी थी। सिया वहीं रो पड़ी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जिस लड़के को उसने तोड़ा था उसी ने उसके दर्द को दुनिया की ताकत बना दिया। कहानी खत्म होने के बाद भी हॉल में बैठे लोग ताली नहीं बजा पाए, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी का कोई सिया याद आ चुका था। और शायद तुम्हें भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सेमिनार खत्म होने के बाद सिया धीरे धीरे आरव के पास आए। उसकी आंखों में डर था, वैसा डर जैसा किसी इंसान को अपना सच खोने से होता है। उसने धीमे से कहा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आए? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने जेब से एक पुराना फोल्डेड पेपर निकाला। वो वही छोटा सा नोट था जो सिया ने सालों पहले लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो खुद को मत खोना। सिया ये देखकर कांप गई। उसने रोते हुए पूछा, तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा? आरव मुस्कुराया, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं। सिया पहली बार टूटकर रोने लगी। पूरा हॉल उन्हें देख रहा था, लेकिन उस पल दोनों के लिए दुनिया रुक चुकी थी। फिर अचानक आरव ने माइक उठाया और ऑडियंस से पूछा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान को भूल नहीं पाए जिसने उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया? धीरे धीरे पूरा हॉल खड़ा हो गया। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुप थे। तब आरव ने कहा, साइकोलॉजी कहती है हम उन लोगों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं जिन्होंने हमें अधूरा छोड़ा हो। और फिर उसने सिया की तरफ देखकर कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं थी, तुम वो दर्द थी जिसने मुझे मेरी असली ताकत दिखाए।
इतना सुनते ही सिया घुटनों पर बैठकर रोने लगी। लेकिन तभी आरव ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सिया को उठाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। पूरा हॉल शॉक रह गया, क्योंकि ज्यादातर लोग प्यार में वापस चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को चुनते हैं। सिया ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? आरव की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, इतना था कि खुद को खो दिया था, लेकिन अब खुद को पा लिया है। और ये कहकर वो स्टेज से नीचे उतर गया। सिया वहीं खड़ी रही, आंसुओं के साथ। लेकिन इस बार पहली बार उसे एहसास हुआ, किसी को खोने का सबसे बड़ा दर्द उसे वापस ना पा सकना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि वो इंसान तुम्हारे बिना खुश रहना सीख गया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में प्यार बनकर नहीं आते, सबक बनकर आते हैं। और सबसे खतरनाक प्यार वही होता है जो तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से मिलवा दे। उस रात के बाद आरव की वो स्पीच पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह सिर्फ एक ही डायलॉग धूम रहा था, मैंने तुम्हें खोकर खुद को पाया है। लाखों लोग उस वीडियो पर रो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस वायरल वीडियो को हर रात एक इंसान चुपचाप देखता था। सिया, वो हर रात वही क्लिप रिपीट करती और हर बार उसकी आंखों से आंसू निकल आते, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ एक लड़का नहीं खोया, उसने वो इंसान खो दिया था जो उसे उसकी सारी कमियों के बाद भी प्यार करता था। कुछ दिनों बाद आरव अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसकी असिस्टेंट भागते हुए आई। सर, बाहर एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। आरव ने बिना देखे कहा, अपॉइंटमेंट के बिना किसी को अंदर मत भेजो। लेकिन तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, मम्मा, यही वो अंकल है। आरव अचानक रुक गया। उसने बाहर देखा, दरवाजे पर सिया खड़ी थी और उसके साथ लगभग 5 साल की एक छोटी बच्ची। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? सिया की आंखें भर गईं। उसने कहा, ये मेरी बेटी है और शायद तुम्हारी भी। पूरा कमरा शांत हो गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे वो आखिरी रात याद आ गई जब सिया बिना कुछ बताए उसकी जिंदगी से चली गई थी। सिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से अपने सपने छोड़ दो। आरव गुस्से और दर्द के बीच टूट चुका था। उसने कहा, तुमने मुझे मेरी बेटी से 5 साल दूर रखा। सिया चुप रही, क्योंकि कुछ गलतियों के पास कोई सफाई नहीं होती। छोटी बच्ची धीरे धीरे आरव के पास आई और मासूमियत से बोली, मम्मा कहती है आप लोगों का दर्द ठीक करते हो, तो क्या आप उनका दर्द भी ठीक कर दोगे? उस एक सवाल ने आरव की सारी नफरत तोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे साइकोलॉजिस्ट नहीं, सिर्फ एक इंसान समझा था। उस रात आरव अकेले अपनी बालकनी में बैठा था। बारिश हो रही थी। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, बेटा, कुछ रिश्ते सही या गलत नहीं होते, बस अधूरे होते हैं। आरव पूरी रात सोचता रहा। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया। वो सिया के घर गया। सिया दरवाजा खोलते ही डर गई, लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें शायद कभी पूरी तरह माफ ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपनी बेटी को अधूरा बचपन नहीं दूंगा। सिया वहीं रो पड़ी और छोटी बच्ची दौड़कर पहली बार आरव को पापा कहकर गले लग गई। उस पल आरव को समझ आया, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार वो होता है जहां 2 टूटे हुए लोग एक तीसरी जिंदगी को टूटने से बचा लेते हैं। और शायद इसी का नाम मैच्योरिटी है। सालों बाद आरव की बेटी अनाया अब 18 साल की हो चुकी थी। उस दिन उसका फेयरवेल स्पीच था। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और पहली रो में बैठे थे आरव और सिया। लेकिन अब भी दोनों के बीच एक अधूरी खामोशी थी। अनाया स्टेज पर गई और माइक पकड़कर बोली, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह मेरे पेरेंट्स है। एक ने मुझे जिंदगी दी और दूसरे ने मुझे टूटकर भी प्यार करना सिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर अचानक अनाया ने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर आरव और सिया की पुरानी तस्वीरें आने लगी। उनकी चैट्स, पुराने वॉइस नोट्स और वो वायरल सेमिनार क्लिप। आरव और सिया शॉक्ड होकर स्क्रीन देखने लगे, लेकिन आखिरी क्लिप देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। वो क्लिप सिया ने सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी जिस दिन वो आरव को छोड़कर जा रही थी। वीडियो में सिया रोते हुए बोल रही थी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं जा चुकी हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी।
पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। सिया नीचे सिर झुकाकर रो रही थी और तभी वीडियो में आखिरी लाइन आई, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि इस बार मैं तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारी शांति बनूं। इतना सुनते ही आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अनाया मुस्कुराई और ऑडियंस से बोली, आप सब सोच रहे होंगे कि ये लव स्टोरी इनकम्प्लीट थी। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर उसने कहा, लेकिन इनकम्प्लीट स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती, वो पीढ़ियां बदल देती है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग रो रहे थे, कुछ अपने पार्टनर का हाथ पकड़ चुके थे, कुछ साइलेंटली अपने एक्स को याद कर रहे थे। और तभी आरव धीरे धीरे उठा, सिया के पास गया और पहली बार 18 साल बाद उसका हाथ पकड़ लिया। सिया कांपती आवाज में बोली, इतने साल बाद भी? क्यों? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि कुछ प्यार खत्म नहीं होते, बस समय उन्हें समझने में देर कर देता है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों और आंसुओं से भर गया। हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वो खत्म होकर भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।